हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता के 10वें श्लोक से तीसरे अध्याय के। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। मुखम करोति वांचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीदीनतारिणं श्री चैतन्येश्वरं श्री गुरु। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम आज शुरू करने जा रहे हैं तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। आई होप सबको आवाज़ बराबर आ रही है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो बताइएगा। तो तीसरे अध्याय के पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक हमने देखा कि कोई भी कर्म जो है वो भगवान के साथ जुड़ने के बाद क्या बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। और अपने लिए जो भी कार्य करता है, जो भगवान के लिए कार्य नहीं करता, तो वो सिर्फ नॉर्मल कर्म कहा जाता है, जिसमें विकर्म भी आ जाता है। वो अगले अध्याय में हम देखेंगे। ठीक है। अब हमें पता चला गया कि भगवान के लिए कर्म क्यों करें। ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इस संसार में आए हैं तो संसार के लिए कार्य करें, भगवान के लिए कार्य करने की आवश्यकता क्या है। तो हमें अगले श्लोकों में ये पता चल जाए कि भगवान के लिए कार्य क्यों करना चाहिए, और जो भगवान के लिए कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सेवा कहा जाता है। तो ठीक है, आइए हम आज का श्लोक पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, और शुरू करते हैं आज का सत्र। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर 10वां श्लोक है, मैं 11वां पढ़ रहा था। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ किया और सहित मनुष्य तथा देवताओं के संततियों को रचा, और उन्हें कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी हो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वांछित वस्तु यानी इवन फॉर योर फिजिकल नीड्स, है ना, फिजिकल वेल बीइंग के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कृष्णा के लिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें डेमिगॉड्स के लिए करना है, लेकिन हमें करना जरूर है सेक्रीफाइस। मटेरियल बेनिफिट्स के लिए भी भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं, कर्मकांड के लेवल पे भगवान बता रहे हैं, पर हमें शाश्वत सुख पाना है तो हमें भगवान की सेवा करनी है। तो आइए हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान श्रील प्रभुपाद। प्राणियों के सामने विश्व द्वारा भौतिक सृष्टि की रचनाबद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। यानी ये लोग बोलते हैं ना कि ये हे भगवान तूने ये संसार क्यों बनाया, तो इस पहली लाइन में पता चल गया। भगवान ने संसार इसलिए बनाया कि हम भगवान श्री कृष्ण के पास वापस जाएं, भगवान हमारे धाम वापस जाएं। ये संसार एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है। ये संसार जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। इस सृष्टि से सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। हमने अपने भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है वो हमने भुला दिया है। तो इससे क्या होता है कि हम माया में फंस गए हैं, प्रकृति के 3 गुणों में फंस के हम इस संबंध को भुला के हम क्या कर बैठे हैं कि भगवान से भूल के हम भोग में लगे पड़े हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए वैदिक नियम हमारी सहायता करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, वेदेश्च सर्वेर अहम वेद वेदो वेदांत कृत वेद वित्त एव चाम। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य उन्हें समझना है, ना कि भोग करना। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु है। अभी हम प्रजापति बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना, राजा को भी प्रजापति बोलते हैं, ब्रह्मा और मनु को भी हम प्रजापति बोलते हैं, लेकिन ये उनके भी प्रजापति है तो उनको प्रजापति बोला जाता। ठीक है। और इन जो ब्रह्मा जी शिव जी है, इनको सबको डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, भगवान श्री कृष्ण से मिलता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रजापति कहा गया है। और सृष्टि को जानने का मतलब है कि सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा। ठीक है। और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए, इसीलिए हमें सेक्रीफाइस करना
जरूरी है, यज्ञ ही विष्णु बोला ना, ठीक है। तो फिर अभी प्रजापति तो भगवान विष्णु है और समस्त प्राणियों के समस्त लोकों तथा सुंदरता के स्वामी पति को हर एक के त्राता है। और भगवान ने इस भौतिक जगत इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ किए, और जिससे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके, है ना। हम सुखपूर्वक तभी रह सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के अपने भगवान कृष्ण के साथ संबंध को जानेंगे और उनकी सेवा करेंगे। इस कलयुग में जो पर्याप्त बुद्धिमान है वे उनके भगवान के पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। संकीर्तन यज्ञ आएगा, संकीर्तन यज्ञ का आगे एग्जाम्पल आएगा, क्या यज्ञ करना है हमें, ठीक है। और वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों इस कलिकाल में हर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और इसके सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा भगवत गीता में संस्तुति की गई है, ठीक है। अभी भगवान अगले श्लोक में बताएंगे उन लोगों के लिए जो भगवान विष्णु की कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए, तो मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए तो उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, देवान भावयता अनेते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम आवप्स्यत। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य युग सहयोग के बीच सबको प्रसन्नता प्राप्त होगी। यानी जो देवताओं को खुश करना चाहता है, जो मटेरियल बेनिफिट करना चाहता है, यानी वो कर्म योग नहीं करना चाहता, सिर्फ देवी देवताओं को खुश करना चाहता है, तो भी उसको मटेरियल बेनिफिट्स के लिए देवी देवताओं को खुश करना पड़ेगा, है ना। अगर देवी देवताओं को खुश नहीं करेगा तो उसे क्या होगा कि, है ना, उसको मटेरियल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन का लक्ष्य मटेरियल बेनिफिट्स नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। जीवन का लक्ष्य है कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है और भगवत धाम वापस जाना है, ठीक है। लेकिन ये मटेरियल बेनिफिट्स वेदों में शुरू का भाग कर्मकांड इसलिए बताया गया है कि आदमी जो नास्तिक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ सके इस चक्र में, जो हमने आगे बताया था पिछले दूसरे अध्याय में, कि वो धीरे धीरे आगे सुअवसर प्राप्त हो उसे और भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ठीक है। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्राशक हैं। प्रत्येक जीव शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे उन वर्णों को देवताओं के अधिकार में है। भगवान ने शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। देवता क्या है, भगवान के असंख्य शरीर के रूप के सहायक है, ठीक है। और उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ इन विशिष्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। यानी भगवान बता रहे हैं आगे अगले 6ठे अध्याय में बताएंगे, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, पीस ऑफ फॉर्मूला ऑफ पीस, क्या भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। अगर हमें मटेरियल बेनिफिट्स भी चाहिए तो हमें क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए और मटेरियल तो आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि आपको मटेरियल बेनिफिट्स के लिए आगे किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स चाहिए तो हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, ठीक है। अभी 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या करें, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवताओं यज्ञ का संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता वो निश्चित रूप से चोर है। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनको फल मिलता है और वो अगर देवी देवताओं को नहीं भोगता, देवी देवताओं को नहीं देता, तो वो क्या है, निश्चित रूप से चोर है ना। भगवान श्री कृष्ण ईशोपनिषद में आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता यत् किंचितेन जगतेन जगता माँ गृद कस्य स्वदम धन। यानी ये सृष्टि जो है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुई है, परंतु उसमें से जो हमारे लिए चीज है वो हमें लेनी है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देनी है। अगर वो सब चीज हम ले लेंगे और अपनी आवश्यकता के ऊपर हम चीज ले लेंगे तो हम निश्चित रूप से चोर हैं। लेकिन हम लेके भी वो क्या करना है, पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे एक व्यक्ति बच्चा अपने पिता को पॉकेट मनी उसको पिता देता है और वो पिता के लिए उसके बर्थडे के ऊपर शर्ट लेके आए, तो वो पिता ऐसा थोड़ी बोलेगा मैंने ही तुझे दिया है। लेकिन वो पिता क्या होता है, खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको है ना प्रसन्नता होती है कि मेरे बच्चे में ये अक्ल तो है कि मेरे बर्थडे के लिए मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। इसी तरह भगवान प्रसन्न होते हैं, वो हमारे परम पिता है। भगवान बोलते हैं ना, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह,
कि तुम्हारे जगत का, इस जगत का माता दाता पितामह सब मैं ही हूँ, तो तुम्हें जो चीज़ है वो सिर्फ मुझे अर्पण करनी है। मन मना भवमद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, यानी तुम्हें जो भी कुछ है वो सब मुझे अर्पण करना है। और क्या करना है कि तुम्हें आना, तब इसी तरह तुम खुश रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते। ठीक है, अभी 13वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, परंतु इसका थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ेंगे। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकता भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण मानव समाज के भोज्य पदार्थों ही ले ले, है ना। आप किसी मशीन में चावल वगैरह बना सकते हो? नहीं बना सकते, वो बारिश से आता है। आगे भगवान बताएंगे कैसे कैसे इसका चक्र चलता है, ठीक है ना। इससे पता आगे वाले श्लोकों में पता चलेगा कि भगवद गीता एक साइंस है। कैसा साइंस है आपको पता चलेगा, ठीक है ना। लोग बोलते हैं ना भगवद गीता आज के युग में नहीं है, आज के युग के लिए नहीं है, परंतु अगले 2 श्लोकों में पता चल जाएगा कि भगवद गीता आज के युग के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हमेशा रहती है, क्योंकि भगवद गीता जो है टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसिस से ऊपर है, ठीक है ना। तो आगे आइए हम 13वें श्लोक को पढ़ते हैं। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः भुजन्ते ते घम पापा अघम पापा ये पांचत आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं सुनिए। क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं, और अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यानी हमें भगवान को जो भी भोजन हम घर पे बनाते हैं वो सात्विक भोजन हो, ऑनियन गार्लिक विदाउट हो, वो भगवान को ऑफर करें, और वो क्या मिलता है हमें एज अ प्रसाद वापस मिलता है। प्रसाद मतलब मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो प्रसाद मतलब कृपा, भगवान की कृपा। पहले के युगों में अगर आप देखे जाएं तो है ना, होटल सिस्टम था ही नहीं है। पहले के युगों में क्या था कि किसी के भी घर पे आप जाओ, वो भगवान को भोजन अर्पण करके आपको खिला देते थे। जैसे दुर्वासा मुनि क्या थे, वो एक साधु थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो कहीं पे भी जाके अपना भोजन ले लेते थे और कोई मना नहीं करता था। ये होटल सिस्टम ने आके पूरा दिमाग खराब कर दिया है। और वो क्या करते हैं, जिस मेंटालिटी से खाना बनाते हैं, फिर उस मेंटालिटी से हम खाना खाते हैं, और क्या होता है उसमें पाप हो जाता है। और हम भगवान को भोग अर्पित किए बिना जो भी खाना खाते हैं वो एक्चुअली पाप हो जाता है। इसो इन होटल वालों ने हमारा दिमाग खराब करके रखा है। आजकल तो टीवी में ऐड आती है होटल जैसा खाना, है ना, बिल्कुल होटल जैसा खाना इस मसाले से बनेगा। अरे मूर्ख व्यक्ति, होटल ने तो पूरा दिमाग खराब करके रखा है ना। होटलों से जो आता है वो बीमारी वहीं से आती है, ठीक है। अब जो कोरोना वगैरह आया है वो कहाँ से आया है, ऐसे ही नहीं आया। लोगों ने कहीं कुछ खा लिया, बीमारी वहीं से आई है, ठीक है। तो अभी बहुत लोगों का प्रश्न उठ सकता है कि भगवान भोजन खाते हैं, ये तो हमें पता नहीं। हमने 3 रोटी चावल सब्जी दही रायता और सलाद हमने रखा था, तो वो तो उतना का उतना ही वापस है, तो हमने भगवान ने खाया कहाँ। तो जैसे एक घर में उदाहरण दूंगा कि 2 पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी एक डब्बे में कुछ भर के दे देता है दूसरे पड़ोसी को खाना, और वही खाली डब्बा वापस नहीं लौटाता है। दूसरा पड़ोसी क्या करता है, उसमें कुछ और डाल के दे देता है उसको। तो क्या वो बाहर से तीसरे व्यक्ति को क्या लगेगा, ये डब्बा वैसे का वैसे ही तो वापस आया? नहीं, ये क्या होता है कि भगवान जो उसमें कंटेंट अलग हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हमारा भोग को स्वीकार करते हैं और उसे एज ए कृपा वापस करते हैं, ठीक है। हमको लगेगा 3 रोटी वहीं की वहीं है, लेकिन नहीं, पैकेजिंग सेम दिखती है, लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो दूसरा है। फिर उसको क्या करना चाहिए, हमें प्रसाद को क्या करना है, कृपा को, कि वो पूरे खाने में मिला के घर वालों को प्रसाद बांट के खाना चाहिए। तो ये जो कंटेंट अलग हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया, एक संकीर्तन दूसरा प्रसाद। अंग्रेजों को अमेरिका में क्या खिलाया, गुलाब जामुन बना बनाकर भगवान को भोग अर्पण करके, तुलसी लीव रख के, अब भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खिला के तो इस मूवमेंट में लेके आए श्रील प्रभुपाद। संकीर्तन के बाद क्या था, प्रीचिंग तो भगवान श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा लेट चालू की, है ना। टॉमसन स्क्वायर पार्क में भगवान श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया पहले, कीर्तन, और उसके बाद है ना वो जहाँ पे रहते थे छोटे से अपार्टमेंट में बॉस्टन में, वहाँ पे क्या करते थे, वो प्रसाद खिला के लोगों को है ना भक्त बनाते थे। तो प्रसाद में बड़ी कृपा है, हमें ये समझ में आता नहीं है। अगर हम प्रसाद में कृपा करेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो हमारे अनर्थ धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। हमारे टेस्ट बड्स है ना जो, वो क्या हो जाएंगे कि वो स्वाद के लिए नहीं खाएंगे, वो खाएंगे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा समझ के खाएंगे।
उसको पाएंगे, सॉरी प्रसाद को पाया जाता है, खाया नहीं जाता है, अघम पापम हो जाएगा अगर जो है ना भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है। ठीक है, अभी अगले श्लोक में ये बताएगा कि ये जो साइंटिफिक कैसे है ये पूरा चक्र। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यानी सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अभी बहुत लोगों को ये पता तो है कि अन्न जो है वो वर्षा से आता है, परंतु लोगों को ये पता नहीं है कि वर्षा जो है वो यज्ञ से आती है। ठीक है, भगवत गीता को माइथोलॉजी नहीं है। कोई आपको बोले भगवत गीता माइथोलॉजी है, किसी पुरुष ने लिखी है और ऐसा है वैसा है, नहीं, भगवत गीता माइथोलॉजी नहीं है। भगवत गीता बताती है हमें वर्षा कहाँ से आती है, वर्षा आती है यज्ञ से, है ना। इससे पता चलता है कि भगवत गीता माइथोलॉजी नहीं है, भगवत गीता आज के युग में भी रेलेवेंट है। कोई भी आपको अगर बोले ना कि भगवत गीता आज के युग में रेलेवेंट नहीं है तो उसको ये श्लोका दिखाइए। ठीक है, इस युग में पहले के युग में लोग क्या करते थे कि यज्ञ करते थे और वर्षा आती थी, है ना, जो हवन कुंड में यज्ञ करते हैं। लेकिन आजकल के युग में ऐसा यज्ञ करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि शुद्ध देसी घी चाहिए, मंत्रोच्चारण वाले, सही मंत्रोच्चारण वाले पंडित चाहिए, ऐसा आजकल मिलता नहीं है। ठीक है, आजकल के पंडित ऐसे मिलेंगे जो ना हवन कुंड में अग्नि जलाने के लिए माचिस जेब से निकालेंगे तो उसके जेब से तंबाकू और बीड़ी निकल रहा है, तो उससे तंबाकू और बीड़ी छूट नहीं रही, वो मंत्रोच्चारण सही क्या करेगा। ठीक है, तो आजकल के युग में सबसे बड़ा यज्ञ जो है संकीर्तन यज्ञ है, जो आपके मुख से निकलता है और कानों में आहुति जाती है तो वो वर्षा आती है। एक बार मुझे याद है श्रील प्रभुपाद, मैंने किसी से पास टाइम सुना था श्रील प्रभुपाद का कि इंडिया में कोई हैदराबाद में कहीं ऐसा साउथ में कहीं जगह थी जहाँ पे बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ करो, और संकीर्तन यज्ञ किया वहाँ पे तो उससे वर्षा आई। ठीक है, तो ये संकीर्तन यज्ञ जरूरी है, यज्ञ से वर्षा आती है, और वर्षा कहाँ से, और वर्षा से क्या आता है, अन्न आता है। तो हमें यज्ञ कभी नहीं रोकना चाहिए। जीवन में 3 चीजें हमें कभी नहीं रोकनी चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। और दान और तपस्या के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि दान एक बहुत बड़ा टॉपिक है इटसेल्फ, आप उसमें हमें बाद में जाएंगे हम कभी। ठीक है, अभी 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों के सदा स्थित रहता है। यानी वेद कहाँ से प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वेद जो है ये इंसानी नहीं है, ये मुझसे प्रकट हुए हैं। और वेद क्या है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, वेदेश सर्वेर अहम वेद वेदो वेदांत कृत वेद वित्तचाम। यानी सारे वेदों को समझने का मेन लक्ष्य मैं हूं, और वेद भी मुझसे ही आते हैं। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि वेद जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। अभी इसका थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया जाए। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म करके दिशा प्राप्त करनी चाहिए। और अति सारे वेद कर्मादेशों से संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म, अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहा जाता है। यानी वेदों के अलावा जो भी कार्य किया जाए, है ना, शास्त्रों के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाए वो पाप है, यानी विकर्म है। अगर शास्त्रों में रह के जो भी कार्य किया जाए वो पाप नहीं किया जाता। और उनसे भी ऊपर भक्ति में रह के भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कार्य किया जाता है, वो अकर्म बन जाता है, यानी उसमें आप कर्म फलों के बंधन में नहीं फंसते। अभी वस्तु तो यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। हम यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग की इच्छाएं इच्छुक रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे मन के अंदर भौतिक इच्छाएं चली जाएंगी तो क्या होगा कि हमें भगवान का स्मरण होगा, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। तो हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश अनुसार इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग करके भगवान के पास लौट सकता है। अभी तथाकथित सुख से हम भगवान के पास नहीं लौट सकते। क्यों? क्योंकि हमारे मनोधर्म से जो सुख है हम वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हम भगवान के पास नहीं जा सकते। इंद्रिय भोग करेंगे तो हम भगवान के पास नहीं जा सकते।
शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि जब हम मृत्यु के समय पे होते हैं और हमारे मन में एक टिंच मात्र भी डिजायर रह गई तो हम भगवत धाम वापस नहीं जाएंगे। हमें फिर आ ब्रह्म भुवानु लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यानी उच्चतर लोक से निम्नतर लोक हमें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाएगा। और वो क्या है, वो सब के यस यज्ञ इज नॉट ऑथराइज्ड इन कलयुगा। इसका एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। यज्ञ मैंने इसलिए बोला संकीर्तन यज्ञ, है ना। यज्ञ मीन्स संकीर्तन यज्ञ, भगवान की सेवा करना और भगवान के लिए कार्य करना। आजकल का यज्ञ ये है, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। ठीक है। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, कृते ध्याय तो विष्णु त्रेता यजते मका द्वापरे परिचारणाय कलौ तत् हरि कीर्तना। यानी सतयुग में जो था वो भगवान को जानने का, परम सत्य को जानने के लिए क्या किया जाता था कि वो हमें ध्यान लगाया जाता था हजारों साल। ठीक है। फिर त्रेता युग में क्या किया जाता था कि भगवान श्री कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए यज्ञ किया जाता था हवन कुंड में। और द्वापर युग में क्या, बड़े बड़े मंदिर बना के उनकी सेवा की जाती थी, उनको ऐश्वर्यपूर्ण सेवा की जाती थी। ठीक है। लेकिन अभी कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है भगवान को पाने के लिए। तो आपको सुखी रहना है तो संकीर्तन यज्ञ कीजिए, है ना। और हमें अपने आप को भगवान का सेवक मानिए। आई होप हनुमान राजकुमारी जी, आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया कि यज्ञ इस हर युग में यज्ञ का मतलब अलग है। ठीक है ना। तपस्या जो थी सतयुग में वो यज्ञ था। ठीक है। त्रेता युग में जो यज्ञ करते हैं हवन कुंड में वो यज्ञ था। द्वापर युग में यज्ञ था कि बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण सेवा करना। और कलयुग में जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ है ना। तो अगर आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो आई एम सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाइड है तो मैं सेटिस्फाइड हूं। और हमें सेटिस्फाई करना है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है। अभी भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति का चक्र कैसे चलता है कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन के इस प्रकार वेदों को स्थापित करके यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवित रहता है। यानी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण के लिए, जो इंद्रियों के लिए जी रहा है वो व्यर्थ ही जीवन जी रहा है, वो पापमय जीवन जी रहा है, वो पापी है सबसे बड़ा। क्यों? वो इंद्रिय भोग में लगा पड़ा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में जो व्यक्ति लगा पड़ा है वो पापी और व्यर्थ जीवन जी रहा है। और जो इस काल चक्र को फॉलो नहीं करता कि ना भगवान के लिए यज्ञ करे और फिर वर्षा आए और फिर अन्न मिले और वो अन्न हम भगवान को भोजन बना के हम भगवान को अर्पित करें और पाप ना खाए, सेंस ग्रेटिफिकेशन न करें, ये चक्र को जो फॉलो नहीं करता वो व्यक्ति पापमय जीवन जीता है और व्यर्थ ही जीवन जीता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रियों के लिए जीवन जी रहा है। इस श्लोक में भगवान कठोर परिश्रम करो या इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस विचारधारा का तिरस्कार किया है ना। बहुत ही अच्छी लाइन श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, बहुत अच्छा। आजकल का मॉडर्न मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं कि करो जो तुम्हें करना है, करो, कठोर परिश्रम करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, सेंस ग्रेटिफिकेशन। मूर्ख है वो मोटिवेशनल स्पीकर। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ ऐसा तो दे ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। भगवान कह रहे हैं इस काल चक्र को फॉलो करो, यज्ञ करो, वर्षा आएगी, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम हमारी इच्छाओं के पेड़ में फंसे हुए हैं, है ना। 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं इच्छाओं का पेड़, है ना। क्या बता रहे? ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम प्राहुर अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि, है ना। भगवान बता रहे हैं कि ये जो हमारी इच्छाओं का पेड़ है उसको पता नहीं है कि उसकी जड़ें कहाँ है, उसका मूल कहाँ है। हमारी इच्छाओं के पेड़ में हम फंसते जाते हैं और कर्म करते रहते हैं और उसे फिर उस जो चीज मिली वो करते हैं, फिर फंसते हैं, फिर दूसरे कर्म के लिए करते हैं। ऐसे फंसते फंसते हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर उठना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। और वो सेवा क्या है? संकीर्तन यज्ञ करो, लोगों को भगवत गीता का प्रचार करो। और क्या है? ये सही में यज्ञ मायने है। यह इसी से आप क्या करेंगे कि हम भगवान के धाम वापस ला सकेंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकेंगे। अदरवाइज हमें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाएगा और कुछ नहीं होगा। और अब आगे पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उस उपयुक्त चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता अत्यधिक तिरस्कुर होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण होता है। यहाँ पे बता दिया हम दुख क्यों भोग रहे हैं। हम दुख इसलिए भोग रहे हैं कि हम हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, भगवान की सेवा तो कर ही नहीं रहे। हमें पता ही नहीं मैं कौन हूँ, लाइफ का सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है ना। मैं कौन हूँ,
जिज्ञासा ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तमोगुण में पेट के लिए जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतात पशु भी नराणाम, है ना, महाभारत का श्लोक है ये। आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए तो कुत्ता भी करता है ना, एक प्राणी भी करता है ये 4 चीजें, बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, और है ना आत्मरक्षा करना। ये तो कुत्ता भी करता है, मैं भी करूंगा, उसमें और मेरे में फर्क क्या है? इसलिए अगली 2 लाइनें हैं, धर्मो तेषाम एको अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। हमारे में क्या है? धर्म दिया गया है मनुष्य जीवन में। हमें पता है एक मनुष्य जीवन ही है, उसमें पता चल सकता है कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो ही मैं इस चक्र से छूट पाऊंगा, है ना। लोग बोलते हैं कि रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ एजुकेशन है, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ मनी है। नहीं, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर हमने जन्म और मृत्यु को, है ना, के चक्कर से छूट गए तो जरा और व्याधि के चक्कर से भी छूट जाएंगे। हमें लाइफ की ये मेन 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ना कि ये। क्यों? क्योंकि इसके लिए पैसा और इसके इंद्रिय भोग के लिए तो कुत्ता भी कर रहा है, और उसमें और हम में क्या फर्क है? एक जानवर, हम फिर 2 पैर वाले पशु हैं, ठीक है। हमारे तो ये भी शास्त्रों में कहा गया है भागवतम में, जिसके कान भगवान का कथा का श्रवण नहीं करते, भगवत गीता का श्रवण नहीं करते, उसके कान जो है वो सांप के बिल के बराबर है। जिसकी जिह्वा, है ना, भगवान के बारे में बात नहीं करती, उसकी जिह्वा मेंढक की तरह बस टर टर करती रहती है। भागवतम इतना तक कहती है। जिसके पांव भगवान श्री कृष्ण की मंदिर जाने के लिए खड़े नहीं होते, वो चलती फुर्ती सिर्फ डेड बॉडी है और कुछ नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्रेम, है ना। जो लोग कृष्ण भावनाभावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। अभी पुण्य एक भक्त के लिए नहीं है। पहले ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, इस श्लोक के संदर्भ में लिख रहे हैं। जो इन चक्रों को फॉलो नहीं करता उनको फॉलो करना चाहिए, धीरे धीरे वो ऊपर उठेगा, कर्मकांड के लेवल से ऊपर उठेगा, फिर भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसे पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो पाप और पुण्य दोनों से ही ऊपर है। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही पाप है, देखा जाए तो, ठीक है, दोनों ही जहर है, ठीक है। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित है कि देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनावृत ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञ को दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य ही कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। देखिए श्रील प्रभुपाद ने बोला ना कि धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, जो पहले देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वो धीरे धीरे समझने लगता है कि वेदों का मेन गोल जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। जो व्यक्ति, है ना, देवी देवताओं की पूजा करता है वो त्रुटिपूर्ण ढंग से मेरी कर रहा होता है, परंतु वो पूजा मेरे तरह की आती है। लेकिन हमें डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारे को भूख लगती है शरीर में, तो हम खाना पेट में डालते हैं, फिर शरीर में हुष्ट पुष्ट हो जाता है। जैसे पेड़ को बड़ा करना होता है तो हम पानी जड़ में डालते हैं, उसी तरह अगर हमें सब देवी देवताओं सबको प्रसन्न करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, तो आप ऑटोमेटिकली सबको प्रसन्न कर लेंगे, ठीक है। अभी अगला श्लोक पढ़ेंगे कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार के युक्त है, पहले बताया जो नहीं करते उनका क्या होता है। अभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है, जो ऐसे यज्ञ संपन्न करता है ना, जो मेरे को भोग लगा के खाता है, और वर्षा वाला जो हमने चक्र बताया वो ऐसे यज्ञ संपन्न करता है, तो उसका क्या होता है? आत्म साक्षात्कार से युक्त है और अपने ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं रह जाता। अभी जो जो व्यक्ति है ना, क्या स्पिरिचुअलाइज रियलाइज नहीं है, उन्हें अपने शरीर के प्रति स्पिरिचुअलाइज रियलाइज्ड है ना, उसके अपने शरीर के प्रति कोई कार्य रह नहीं जाता, है ना। वो उसको कोई जरूरत नहीं है बाकी सब कार्य करने के लिए, है ना। फिजिकल ड्यूटी, मटेरियल ड्यूटी निभाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु वो करता है। क्यों करता है आगे भगवान बताएंगे क्यों, ठीक है। कि जो पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है और उसे कृष्ण भावनामृत कार्यों के पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उससे कुछ भी नियत कर्म करना नहीं होता। कृष्ण भावनामृत होने के कारण उसे हृदय का सारा मैल धुल जाता है और हजारों हजारों यज्ञों के संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार
है ना, हम हजारों यज्ञ करें और सिर्फ कृष्ण भावना भावित रहे तो क्या है, वो कृष्ण भावना भावित होना बेस्ट है। ठीक है, हजारों यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार चेतना शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध पूर्णतया आश्वत हो जाता है। क्या संबंध है मेरा भगवान के साथ? ठीक है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है? ठीक है ना, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। भगवत कृपा से उसे कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सूरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन का कोई आनंद मिलता है। वो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं फलता। सूरा सुरंदरी आनंद मतलब कि वो वेदों की अलंकारित भाषाओं में नहीं फंसता। भाई स्वर्ग में जाओगे, अप्सराओं का भोग करना पड़ेगा, है ना, इन सबका कोई भी उसमें कोई रुचि नहीं लेता। उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की, है ना, पूजा करता है। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो कुछ नियत कर्मों को, 18वां श्लोक, ठीक है, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने लिए नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ही ऐसा कर्म न करने का कोई कारण रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती। भाई वो दूसरे किसी जीव पर क्यों आवश्यक रहेगा, निर्भर रहेगा? क्योंकि वो 100% कृष्णा पर आश्रित है, तो उसे दूसरे किसी जीव पर आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण पे आधार रहता है। इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताएंगे, मेरे ख्याल से मैं पढ़ता हूं कि स्वरूप शुद्धि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत करने के अतिरिक्त कुछ भी कार्य नहीं करना होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की कारण श्रवण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना भावित वह तो जो भी करता है वह उसे कर्तव्य संपादन के लिए करता है। यानी भाई बीवी बच्चे जो पालता है वो समझता है कि मेरे कर्तव्य है, मुझे भगवान ने दिए हैं और मैं इसीलिए मैं अपने बीवी बच्चों को पालूंगा। ऑफिस में जाएगा तो वो कर्तव्य समझ के करेगा, क्यों, उसमें ज्यादा फंसेगा नहीं। वो समझने का समझ गए मतलब? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, हमेशा वो क्या करता है, भगवान पे फोकस रहता है और भगवान पर निर्भर रहता है। ठीक है, अभी 19वां श्लोक, तस्मात् दसक्त सतत कार्यम कर्म समाचर असक्तो हाचर कर्म परमात्मनोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए मुना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करने रहता है, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे भगवान की प्राप्ति होती है, पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अनासक्त होकर डिटैचमेंट वे से कार्य करता है, कर्म फलों से आसक्त नहीं रहता, वो आदमी कभी भी कर्म फलों के बंधन में नहीं फंसता। अनासक्त व्यक्ति क्या होता है, वो सक्सेस और फेलियर इनमें नहीं फंसता। जो भी आया उसे भगवान कृष्ण की कृपा समझकर क्या करता है, उसे स्वीकार करता है। ठीक है, अभी 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने के से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें यह कर्म करना चाहिए। अभी जनक जो राजा थे तो वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नियत कर्म किए। क्यों किए? हालांकि उन्हें करने नहीं चाहिए थे, लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के लिए किए, है ना। जनक राजा ने एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य किए। क्यों किए? क्योंकि हमें पता चलेगा अगले श्लोक में कि पहले इसका हम थोड़ा पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ये कर्तव्य क्यों किए। ठीक है, कि अतः अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि उसे कर्तव्य का पालन किया जाए। लोगों को शिक्षा देने के लिए क्या, कि कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि सब व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है। तो कर्तव्य का पालन करते करते क्या होगे कि भगवान कृष्ण के तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्हें जनता को सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते तो ऐसे हिंसा में स्थित आना आवश्यक हो जाता है, कि कभी कभी ऐसे हिंसा करनी पड़ती है। क्यों? उसको हिंसा करने की जरूरत नहीं थी, वो तो जंगल में जाके बैठ के भगवान का नाम ले सकता था ना, उसको क्या जरूरत थी? उसको तो कोई आसक्ति नहीं थी राज्य से, अर्जुन को, लेकिन भगवान के आदेश थे, उसने ये किया। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जब ऐसी हिंसा हो, ऐसी अधर्म का बढ़ावा हो तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं रह जाती, वो तो वह भी जनता को सिखाने के लिए किस तरह करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, उस तरह कार्य करता है। वो जनता को सिखाने के लिए कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस कार्य करते हुए अन्य लोगों का उनका अनुसरण करते हैं। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की रहे हैं। अभी ये अगला श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कृपया इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को भगवत गीता का कर्म योग जो ये चल रहा है अध्याय उनको पता चले। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कर्म किए जा, कर्म किए जा, ये हमने पिछले देखा था कि उसको पता है कर्म करना, लेकिन किसके लिए कर्म करना उन्हें पता नहीं है।
ठीक है, लोग मोटिवेशनल स्पीकर ये सब लोग हैं, एक ही श्लोक कोट करते हैं लेकिन अगला श्लोक कोट नहीं करते हैं। वो हमने पिछले सत्र में देखा था। तो ये आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनिए और लोगों को प्रचार कीजिए, लोगों को ये लेक्चर शेयर कीजिए। अभी अगला श्लोक है कि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् एव इतर जन यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। यानी भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरीय कारणों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यहाँ पे अनुसरण की बात हो रही है, अनुकरण की बात नहीं हो रही है। यानी अनुसरण मतलब उसको फॉलो करना, अनुकरण मतलब इमिटेट करना। ठीक है, आजकल के जो फिल्म स्टार्स वगैरह हैं वो हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपके रोल मॉडल हो ही नहीं सकते, वो दुनिया को मैसेज सही नहीं दे रहे हैं, कोई भी हो। ठीक है, तो फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, हमें इनको फॉलो करना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें फॉलो करना है किसको, सुखदेव गोस्वामी को, राजा जनक को, है ना, ठीक है, भगवान राम को, हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना है। और वो है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ, हमारे एक्शन जो है वो वर्ड से ज्यादा लाउडर है ना। क्यों? क्योंकि हमारे एक्शन से लोग है ना सीखते हैं। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, यानी भगवान श्री कृष्ण भी जब ही इस धराधाम पे आए तो उनको क्या गुरु की जरूरत थी वेद पढ़ने के लिए? भगवान ने तो बोल दिया ना, वेद मुझसे ही आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या, लोगों को सिखाने के लिए गुरु स्वीकार किया, लोगों को बताने के लिए गुरु स्वीकार किया कि नहीं, एक व्यक्ति को गुरु की जरूरत है स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ने की। आप मटेरियल में तो वे में आगे बढ़ने की लोगों को गुरु की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने की लोगों को गुरु की जरूरत पड़ती है। तो बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गुरु क्यों स्वीकार किया, वो भगवान थे तो नहीं। यहाँ से इस श्लोक से पता चलता है यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे है ना आपके सीनियर लोग, जो भी उच्च स्तर के लोग हैं, वो जैसा आचरण करेंगे उससे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सामान्य लोग को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहार द्वारा आचरण जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान को जाता हो तो जनता धूम्रपान बनने की शिक्षा नहीं दे सकता। ठीक है, एक इससे बहुत ही अच्छी स्टोरी याद आ रही है, मैं सुनाऊंगा। एक माता थी, वो अपने बच्चे को एक व्यक्ति के पास लेके गई और बोले महाराज महाराज मेरा बेटा है ना बहुत सारा मीठा खाता है, गुड़ खाता है, कृपया इसको थोड़ा समझाइए, गुड़ खा रहा है। तो माता जी वो जो महाराज था उसने बोला इसको कल लेके आना, है ना। तो उन्होंने कल लेके आना बोला, तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद लेके आई उसको। तो महाराज ने बोला गुड़ खाना छोड़ देना। तो भगवान वो माता जी चौंक गई और बच्चे को बाहर छोड़ के आई। 8 दिन बाद वापस आई, बोले मेरे बेटे ने तो गुड़ खाना छोड़ दिया। बोले हाँ, तो आपने ये गुड़ खाना छोड़ना सिर्फ उसको बोलना था बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, तो आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं बोला? यही अगर बात बोलनी थी। तो महाराज ने क्या बोला मालूम है, पिछले हफ्ते तक मैं भी गुड़ खा रहा था। यानी जो कार्य आप कर नहीं रहे हो, जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी तो आप दूसरे को बोलोगे कि ये कार्य मत करो, तो उसको उसके ऊपर प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हो ना, ये ऑटोमेटिकली है। तो हम अगर खुद करेंगे वो चीज और उसके बाद 2 लोगों को बोलेंगे कि नहीं कर, अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं, लोगों को बोलूं सिगरेट नहीं पी, तो है ना, आजकल के जनरेशन में है ना, बाप घर पे बैठ के शराब पी रहा है और बेटे को बोलता है बेटा शराब पीना अच्छी बात नहीं है। अरे वो बाप ही गधा है, क्योंकि बाप खुद शराब पी रहा है और बेटा उसको बोल रहा है शराब नहीं पी। बाद में पता चलता है बाप और बेटा साथ में बैठ के शराब पी रहे हैं। ठीक है, अभी 22वें श्लोक में क्या है कि हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य कर्म निर्मित नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही किसी की आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, है ना। ये पिछले श्लोक का ही है ना टेक ओवर है ना कंटिन्यूएशन है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु इसलिए स्वीकार किया हमें सिखाने के लिए, है ना। उनका शारीरिक स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना। उनकी कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का काम कर सकती है, वो हाथ से भी खा सकते हैं, है ना, मुंह से भी चल सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है और उनका शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनकी कोई भी अन्य इंद्रिय किसी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। देखिए श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं ये, है ना। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है और ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपीण है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है।
जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसे कुछ न कुछ कर्म करने का नियत रहता है। हमें कर्मों का फल पाना होता है, इसीलिए हम कार्य करते रहते हैं। इसके लिए उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य करने का नहीं रह सकता। फिर भी क्षत्रियों के नायक रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध में कार्य रखते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना, है ना। भगवान श्री कृष्ण क्यों युद्ध में थे? हालांकि वो सारथी थे, पर एज अ क्षत्रिय थे तो वहां पे ना, तो क्यों थे? क्योंकि उनका काम है रक्षा करना लोगों की। फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं करते तो जो विरुद्ध के शास्त्र हो। वो अगर कुछ ऐसा भी कर ले तो भी वो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होता। अभी मतलब यहाँ पे लीडरशिप की बात हो रही है कि लीडर, है ना, भगवान श्री कृष्ण लीडरशिप का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अभी आखिरी के 2 श्लोक पढ़ के आज का हम यहाँ पे विराम देंगे कि क्योंकि यदि कोई नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, निश्चय ही सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अगर भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे वैसे कार्य करने लगे, अगर आप किसी को रोल मॉडल मानते हो, वो ऐसे वैसे कार्य करने लगे, तो क्या होगा कि हम उसे, है ना, फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो लोग सारे नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों को शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे विराम देता हूँ अपनी वाणी को। एक प्रश्न है उसको भी ले लेंगे। हरे कृष्णा।